दोस्तों नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी, और वो ये कि बाबूलाल मरांडी की नाराजगी अब केंद्रीय नेतृत्व के नजर में आ गई है। हमने आपको पिछले वीडियो में इस बाबत संदेह अपना व्यक्त किया था कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं और उनका भव्य स्वागत होता है तो इससे अगर किसी को दुख हो सकता है, किसी को नाराजगी हो सकती है, अपने भविष्य को लेकर संदेह हो सकता है, तो वो हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। और हमारा संदेह सही साबित हुआ, उनकी नाराजगी उभर कर सामने आई है और ऐसे में उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। चंपई सोरेन को लेकर यह फाइनल कर लिया गया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, भव्य स्वागत होगा, भव्य एंट्री होगी। और ऐसे में बाबूलाल मरांडी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, सशंकित हैं और उनका संदेह केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में दिल्ली तलब किया गया है बाबूलाल मरांडी को। क्यों? हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, इनसे समझते हैं कि बाबूलाल मरांडी कल जब चंपई सोरेन वहां थे, शिवराज सिंह चौहान थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो थे, सब मतलब एनडीए के बड़े, अर्जुन मुंडा भी थे, तब बाबूलाल मरांडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के झारखंड में जो निर्णायक भूमिका में नेता थे, वो झारखंड में ही मौजूद थे। और जब वहां सब कुछ फाइनल हो गया तो इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? क्या इस बात का भी इन्हें दुख नहीं होगा कि बिना प्रदेश अध्यक्ष के सहमति के, उनसे राय मशवरा किए एक व्यक्ति को, वो भी इतना प्रभावशाली व्यक्ति जो सियासत पलट सकता है, उसे शामिल कराया गया? देखिए, इसमें कोई शक तो है नहीं कि शीर्ष नेतृत्व ने ही उनको झारखंड प्रदेश की कमान दी है। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो झारखंड बीजेपी के। अब राय मशवरा लिया नहीं गया या फ़ोन पे लिया गया, क्या बात हुई थी वो तो वो लोग जानेंगे, लेकिन इतना तय है, जो दिखा, जो सामने आ रहा है, पब्लिक डोमेन में आ रहा है कि कल इतना बड़ा दिन था, यानी निर्णायक दिन था चंपई सोरेन को लेकर के। उस दौरान जब प्रदेश से लेकर के और दिल्ली के शीर्ष नेता सब लोग कैंप किए रहते हैं, उनके शामिल होने में किसी न सबका अलग अलग रोल रहता है। उस दौरान बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ज़रूर उनको वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन वो रांची रहते हैं। यही नहीं, इस दौरान उनका बयान भी सामने आता है, किसी टेलीविज़न चैनल ने बयान लिया उनका, तो वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है कि चंपई सोरेन दिल्ली गए हैं तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? बाबूलाल मरांडी के बारे में अगर आप जानते हैं, झारखंड के लोग वाकिफ़ हैं, बाबूलाल मरांडी बड़ी साफगोई से बोलने वाले नेता हैं। स्वच्छ छवि, ईमानदार भी माना जाता है और जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर उनको जानकारी होती तो शायद ये नहीं बोलते, और वो भी तब जब हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान ये आ चुका था कि हम 6 महीने से संपर्क में हैं चंपई सोरेन से। हालांकि उन्होंने कहा राजनीतिक बातें नहीं होती है, विकल्प खुले हुए हैं चंपई सोरेन के लिए भी, हमारे लिए भी खुले हुए हैं कि वो क्या करते हैं। मतलब उस समय तक सब कुछ फाइनल हो गया था, तभी दिल्ली बुलाया गया था चंपई सोरेन को। और अब धीरे धीरे जो बातें हिडन रखी गई थी वो धीरे धीरे रिवील की जा रही थी। शुरुआत रांची से ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने कर दी थी। उसके घंटों बाद बाबूलाल मरांडी का इस तरीके से बयान आना तो कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करता है कि शायद बाबूलाल मरांडी से रायशुमारी नहीं ली गई थी, उन्हें लूप लाइन में नहीं रखा गया था। हाँ, या फिर लिया गया था तो बाबूलाल मरांडी इसके लिए तैयार नहीं थे। चूँकि पिछली बार जो इनकी जो एंट्री रुकी थी बीजेपी में, उस समय भी रीज़न बताया जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी ही थे, वो नहीं चाहते थे कि वो। और स्वाभाविक तौर पर आप झारखंड बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं, एक ट्राइबल फेस हैं, आपको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कही जा रही है। इसी कमिटमेंट पे आपकी पार्टी का विलय भी कराया गया, और वैसे में किसी और बड़े आदिवासी नेता को दूसरी पार्टी से तोड़ कर लाया जा रहा है, और ये भी मीडिया में खबरें चल रही हो कि वो सीएम प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर किसको तकलीफ नहीं होगी, नाराज़गी नहीं होगी। ये बात और है कि वो व्यक्त पब्लिक। लाइटर नोट पे कहें तो बाबूलाल मरांडी ये सोच रहे होंगे, जुमा जुमा 4 दिन का सीएम और मैं कहाँ पुराना नेता, और मुझे ये बाईपास कर जाएंगे। बिल्कुल, पहले झारखंड जब गठन हुआ था तो पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो बाबूलाल मरांडी सीएम थे। डोमिसाइल नीति की वजह से उनको हटना पड़ा था। देन अर्जुन मुंडा आए थे, फिर रघुवर दास आए, और फिर अब
चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं शर्तों पर चंपई सोरेन को लाया गया है। तो स्वाभाविक है, किसी का भी रिएक्शन, किसी भी इंसान का रिएक्शन जो दिख रहा है बाबूलाल मरांडी का, वो नेचुरल है। अब रही बात कि बाबूलाल मरांडी दिल्ली अगले दिन जा रहे हैं, यानी आज जा रहे हैं दिल्ली, तो बुलाया गया है। तो एक तो ये बात है कि नाराज़ हैं तो उनको मनाने के लिए बुलाया गया है, या दूसरी बात ये है कि अब जो हुआ सो हुआ, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। यानी कि 3 ट्राइबल फेस हो गए हैं अब, बड़े बड़े फेस जो सीएम के चेहरा के रूप में उनको बीजेपी सीएम रह चुके हैं और भविष्य के सीएम बनने की संभावना भी है। संभावना है। बाबूलाल मरांडी पहले से थे, अर्जुन मुंडा भी दिल्ली में है, अभी तक हैं वो बने हुए, चंपई सोरेन भी हैं, तीनों हैं। और तीनों के बारे में अब बीजेपी को डिसीजन लेना है, चूँकि इस बात को अभी तक जो जानकारी है कि हिडन रखा जा सकता है कि सीएम फेस कौन होगा, ये बाद में रिवील होगा जब बीजेपी बहुमत में आ जाती है या एनडीए बहुमत में आ जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को ये भी समझाया जा सकता है कि देखिए भाई, अभी तक सीएम फेस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आशुतोष, जिस उद्देश्य से चंपाई सोरेन को संगठन में लाया जा रहा है, तो फिर वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। आप एक प्रभावशाली आदिवासी चेहरा जब तक सामने नहीं रखेंगे, तो कैसे आप ये उम्मीद करेंगे कि जेएमएम जो आदिवासी वोट बैंक पर अपना दावा करता है, उसके वोट बैंक में आप सेंधमारी कर पाए? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। एक तो फेस, राज्य के चुनाव को आप देखते होंगे, बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ज़्यादातर जगहों पर चुनाव लड़ती है, और सरप्राइज करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व किसी न किसी को सीएम प्रोजेक्ट अभी 2 स्टेट में ऐसा देख। हाँ, आप मोहन यादव को देख लीजिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी देख लीजिए। मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बने थे तो किसी को ये उम्मीद थी क्या कि हरियाणा में वो सीएम बनेंगे? हटाया भी गया, वो भी अप्रत्याशित तरीके से। कब तो ये बीजेपी में ये प्रेडिक्ट करना कि बीजेपी कब क्या करेगी, किसको शंटिंग कर देगी और किसको आगे बढ़ा देगी, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के थिंक टैंक को भी समय पर ही पता चलता है कि करना क्या है। परिस्थिति के मुताबिक निर्णय होता है। बॉलर ने बॉल डाला तब शॉट डिसाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले से नहीं कि उठा करके छक्का ही मारना है इस गेंद को, ये नहीं है। तो कोल्हान टाइगर की मौजूदगी ही बीजेपी में अपने आप में बड़ी बात है, काफ़ी है। ये भी कोल्हान जीतने में मदद कर सकती है बीजेपी को। तो बीजेपी को पता है, और बीजेपी ये कैलकुलेट करेगी, शीर्ष नेतृत्व ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर उनको फेस बनाया जाता है और पहले ही रिवील कर दिया जाता है, तो फिर अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, उनको कैसे, तो फिर उनके जो वोटर हैं, देखिए 3-3, 4-4 गुट हर प्रदेश में जो नेता होते हैं ना, जो कमान संभालते हैं या कमान संभाल चुके होते हैं, उनका चलता रहता है। वहाँ पर भी दीपक प्रकाश का प्रदेश अध्यक्ष से पहले थे, उनका गुट भी काम कर रहा है। अर्जुन मुंडा का एक अलग शुरू से चलता रहा है, रघुवर दास का एक अलग से चलता रहा है, बाबूलाल मरांडी जब से पावर में आए हैं उनका अलग चल रहा है। तो ये भी जाता है राजनीति के जानकार के वो गुटबाजी ही खत्म करने के लिए ये 5 साल की सत्ता बीजेपी ने गंवाई है, रघुवर दास को मेन राजनीति से निकालकर लूप लाइन में डाला गया है, लेकिन फिर भी वो गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, और ऐसा होता आया है और ऐसा दिखा भी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। चूँकि रघुवर दास के बारे में कहा जाता है कि वो अपना मतलब अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जो कि बीजेपी के खिलाफ चली गई। तो ऐसा होता रहा है, और कई एग्जाम्पल है जिसके नुकसान ही होते हैं। और देखिए, लेकिन यही बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो खेमा है अलग अलग धरे में जो बटा हुआ है, उसको कैसे ज्वाइंट किया जाए। अब तो 5वां भी खेमा आ गया, चंपाई सोरेन का, उनका अलग ये है समर्थक। ये सब दिल्ली में बिठा के सब लगता है फाइनल कर लिया, सब यही कोऑर्डिनेशन के तहत इसी को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। अगर नाराज़गी है तो उसको दूर करने की बात चल रही है। सबको ये भी कमिटमेंट भी किया जाएगा कि अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो इसका बदले में हम आपको ये दे देंगे। अब देखिए ना, चंपाई सोरेन को बीजेपी में एंट्री मिलते ही Z+ सुरक्षा की बात हो रही है। चंपाई सोरेन को भी ये पता नहीं होगा कि उनको भी मिलने वाली है इतनी बड़ी सुरक्षा, जो कि गृह मंत्री अमित शाह को मुहैया है, प्रधानमंत्री मोदी को मुहैया है। तो ये सारी बातें होती रहती है। कुल मिलाकर के बाबूलाल मरांडी का जो बयान है, या पिछले दिनों, और एक और वाकया बताना चाहेंगे जो शायद अब तक दर्शक नहीं जानते हैं। पिछले दिनों
जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर आए थे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हो रही थी, तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के सामने में खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। अंदर से जो खबर आ रही है, आज मुझे जानकारी लगी है कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने नाराज़गी जाहिर की थी बाबूलाल मरांडी सहित उन नेताओं पर जो चंपई सोरेन की एंट्री नहीं चाहते थे, चंपई सोरेन की एंट्री से असहज थे। उन्होंने कहा कि आप रह कर के, मतलब इनडायरेक्टली इसी तरह से कहना चाह रहे थे कि आप उपचुनाव में भी आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लोकसभा चुनाव में भी झारखंड बीजेपी के आप अध्यक्ष थे, तो परिणाम क्या निकला? सीटें कम हुई लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में कोई मतलब बीजेपी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाई। तो आपने गेन क्या किया? तो ऐसे में अगर किसी बड़े नेता को हम ला रहे हैं और वो आना चाह रहे हैं, खुद इंटरेस्ट जताया उन्होंने, तो फिर उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? इसको लेकर के और यही नहीं, बल्कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सबसे टॉप पे हैं। उनके अलावा संघ से जुड़े हुए एक व्यक्ति को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि यहाँ आप ही सारी चीज़ें टेकल कीजिए इनडायरेक्टली और मुझे रिपोर्ट कीजिए अगर कुछ यहाँ पे होता है तो। ये बातें भी है, तो चीज़ें खराब हुई है और उसी को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि बाबूलाल मरांडी भी अब उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अब वो क्या कर सकते हैं। फिर से जहाँ से आए हैं उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या फिर से नई पार्टी बनाएंगे? आशुतोष, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उतने बड़े नेता को नजरअंदाज कर दें कि आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, आपको अब जो करना है संगठन में ही कीजिए। क्या इस स्थिति में बाबूलाल मरांडी आ गए हैं? नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन जो डिसीजन शीर्ष नेतृत्व को सही लगता है उस पर आप अरंगा डालिएगा तो वो भी सही है ना, वो भी गलत है ना। तो यही चीज़ें मैसेज देने की कोशिश हो रही है, यही समझाने की कोशिश हो रही है कि देखिए। और वैसे भी अगर बाबूलाल मरांडी की जगह पर रह के सोचिए, आप उनके लिहाज से सोचिए, तो क्या क्या विकल्प बचता है? क्या वो जेएमयू में जाएंगे? चंपई सोरेन इधर आ रहे हैं तो शायद नहीं, चूँकि उनके खिलाफ वो राजनीति करते आ रहे हैं। जेएमएम जाएंगे, कुछ मिलने से रहा। हाँ, क्या नई पार्टी बनाएंगे? जिस पार्टी का विलय करके वो बीजेपी में आए हैं। फिर जनता में क्रेडिट क्या बचेगा? जयराम महतो के साथ जाएंगे जो बेहद युवा है, नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं बचता है। तो यही होता है, पूर्व सीएम को जिस तरीके से राज्यपाल बना करके भेज दिया गया रघुवर दास को, बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट सम्मानजनक ये करने के लिए, तो आने वाले दिनों में बीजेपी के पास तो कल भी हम लोग चर्चा कर सकते, देने के लिए तो बहुत कुछ है। जो लेने वाला है वो किस चीज़ पर तैयार होता है वो ये बाबूलाल किस चीज पे मानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाबूलाल के साथ साथ एक और बाबूलाल झारखंड में बीजेपी में जुड़ने वाले हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। बाबूलाल मरांडी के नाराजगी की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन के साथ बाबूलाल सोरेन भी आ रहे हैं और बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के पुत्र हैं। अच्छा, ये बाबूलाल सोरेन है। हाँ बिल्कुल, बाबूलाल सोरेन हैं। तो चर्चा ये भी चल रही थी एक बाबूलाल जाएंगे दूसरे बाबूलाल आएंगे, लेकिन जाने की बात अभी तक नहीं है। बाबूलाल मरांडी भी बेहद मजबूत राजनेता हैं, कुशल राजनेता हैं, परिपक्व हैं, समझदार हैं। उन्हें बखूबी पता है कि किस वक्त क्या डिसीजन लेना सही रहेगा, मौका देकर। और सिर्फ बाबूलाल मरांडी नहीं, उनके गुट के लोग भी कई सारे हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं या विधायक हैं। वैसे लोगों में भी अंदर खाने तकलीफ है, टीस है, तो उन लोगों को भी साधने की कोशिश होगी। आने वाले दिनों में अगर बाबूलाल सिर्फ बाबूलाल को नज़रअंदाज करके या बाबूलाल की नाराज़गी पर ही काम नहीं करना होगा, शीर्ष नेतृत्व को उनको भी समझाना होगा। चूँकि ये मैसेज ऐसा ना चला जाए कि आयातित लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और जो पुराने दिनों से झंडा ढोते आ रहे हैं, लगे हुए हैं पार्टी को मजबूत करने में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो बीच में तो इन्होंने भी गैप रखा ना, तो अब वो रुतबा संगठन में इनका बचा नहीं होगा शायद। गैप रखे थे, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट नहीं थे तो फिर लाया क्यों गया? इम्पोर्टेंट थे तो लाया गया ना, और लाया गया तो कमिटमेंट भी किया गया। शर्तों पर राजनीति में डील होती है, शर्तें होती हैं, उनसे बेटर ऑप्शन मिल गया बीजेपी को, यही कहा जा रहा है, यही बातें सामने आ रही है। लेकिन आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं बाबूलाल मरांडी को भी। अपनी पार्टी बना करके 8-8 विधायक जिताया हुआ है उन्होंने, हर बार 3-4 विधायक उनके जीतते आ रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी भी आज की तारीख में भी, चाहे उम्र के जिस पड़ाव पर रहें, वो
आज की तारीख में भी ट्राइबल फेस झारखंड में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे आते हैं वो, और बड़ा चेहरा है। और बीजेपी किसी भी तरीके से नहीं चाहेगी कि चंपई सोरेन के आने के बाद बाबूलाल मरांडी नाराज होकर के पार्टी से बाहर जाएं, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, गलत मैसेज जाएगा। और फिर जो सपना है, जो उम्मीद है कि सरकार बनेगी और लोगों को जोड़ करके, तो फिर वो साकार नहीं होने वाला है। वैसे ही अर्जुन मुंडा के बारे में भी सबको एक साथ बिठा करके, आज दिन का डेवलपमेंट यही होने वाला है कि सबको एक साथ बिठा करके पहले हिमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान ये लोग बात करेंगे, देन अमित शाह के पास ले जाया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व सारी चीज़ों को समझा बुझा के डैमेज कंट्रोल करके ही वहाँ से भेजा जाएगा। अगर नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर वो भी चीज़ें सामने आ जाएगी कि क्या कोई माना है या नहीं माना है, बने रहेंगे या जाएंगे। कोशिश तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो झारखंड की सियासत में गहमा गहमी बढ़ी हुई है, लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन झारखंड बीजेपी के नेताओं का रांची में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि दिल्ली में होने वाला है, जहां झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में रूठों को मनाने और सबको एक मंच पर सहयोगात्मक रवैये के साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगले 24 घंटे बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड में उनका क्या सांगठनिक स्वरूप होगा, चुनाव से पहले संगठन कितना मजबूत होगा, और बाहर से आने वाले नेताओं के साथ साथ पहले से उनके जो नेता हैं वो उनके साथ बने रहते हैं या कुछ और विकल्प तलाशते हैं। अपडेट आपको हम करते रहेंगे। अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब हम आपको ताज़ा जानकारी दें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।